नेतन्याहू कहते हैं कि मेरी ट्रंप से बात हुई, मैंने उनको बता दिया कि अगर हिजबुल्लाह हमारे ऊपर हमले नहीं रोकता, हमारे लोगों पर हमले नहीं रोकता, इजराइल हमले करते रहेगा। यह हमारा स्टांस है, चेंज नहीं होगा। नेतन्याहू ने 2 जून को यानी कि आज मध्य रात्रि को जैसे ये ट्वीट किया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि सर आपका कहना हम नहीं मानते। इन्होंने कहा कि भाई तुम गोली मत चलाना। इन्होंने इनको कहा कि यार बीबी नेतन्याहू कि भैया रुक जाओ, कोई गोली वोली मत चलाना, नो ट्रुप्स तुम्हारी कोई वहां नहीं जाएगी। नेतन्याहू आते हैं रात को, आकर कहते हैं कि सुनो सर हमको ज्ञान ना दो, अगर हमला हुआ तो हम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। इन्होंने तुरंत नेतन्याहू को कॉल मिलाया कि सुनो ये तुम अपनी तरफ से सिद्ध करो कि बैरूत में यानी कि लेबनान की राजधानी में तुम्हारी सेनाएं नहीं जाएंगी। और इन्होंने हिजबुल्लाह को कॉल किया। आतंकी संगठन को अमेरिकी राष्ट्रपति का कॉल होता है और उससे कहते हैं कि सुनो तुम भी कहो कि गोली नहीं चलाओगे। इधर हिजबुल्लाह बोलता है गोली नहीं चलाएंगे, इधर से लेबनान इजराइल से बोला जाता है कि तुम गोली नहीं चलाओगे। यहां पर ये लिखते हैं, ट्रंप का ट्वीट आता है, रात रात में घटनाएं बदल रही हैं। टॉक्स आर कंटिन्यू एट ए रैपिड रेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक। बोले सब बातचीत चल रही है, कोई नहीं रुकी है बात, प्लीज ऐसे मत करना, बीच में कुछ नहीं रुका है। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, इट विल ऑल वर्क आउट वेल इन द एंड। सब एंड में सही हो जाएगा। जब इन्होंने कहा, बाजार फिर से उठना शुरू हुआ। कुल मिलाकर के ये बातें बाजार को असर डालती हैं। ट्रंप का एकदम कंठ पकड़ में आ जाता है, क्योंकि फ्राइडे को तो उन्होंने कहा था कि हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, संडे गुजरने नहीं दिया, उस आदमी ने हमला कर दिया, कब्जा पकड़ लिया। मंडे को मार्केट फिर धड़ाम, फिर अरे भाई रोको रोको रोको, हमारा पैसा फंस गया। तो ट्रंप का पैसा फंसा तो फिर आए, उन्होंने कहा सब ठीक है, तो बाजार फिर से उठा के चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। इस पर ट्रंप भड़क जाते हैं। अब से कुछ देर पहले की खबर है, कहा गया उनसे कि अगर मैं नहीं होता ना बेटा तो तुम जेल में होते। आपको पता है कि इनको इंटरनेशनल प्रिजनर मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहा है, ये कहते हुए कि साहब ये क्राइम कर चुके हैं, गाजा के अंदर बच्चों के ऊपर हमले किए, बहुत सारे बच्चों को मारा, तो इन्हें जेल होनी चाहिए। इस बात का जिस तरह से क्रिमिनल कोर्ट ने इनके ऊपर फैसला लिया, तो ट्रंप के संरक्षण के चलते, क्योंकि दुनिया में अमेरिका का सिक्का चलता है, तो नेतन्याहू बचे हुए हैं। अगर किसी दुनिया के देश में जाएं, ऐसी जगह जहां पर कोर्ट के फैसले लागू होते हैं, तो उन्हें शायद गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो ऐसे में नेतन्याहू को इन्होंने आज अपनी एहसान जता ही दिया कि बेटा मैं नहीं होता ना तुम जेल में होते। ऐसी बातों को यह कहा कि नेतन्याहू तुम पागल हो गए हो। रिपोर्ट के अनुसार है यह बात हालांकि कि लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल कार्रवाई नहीं रुकती तो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ देगा। ट्रंप ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैं नहीं होता तो तुम जेल में होता, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब अगर हर कोई तुमसे नाराज है, इस वजह से हर कोई इजराइल से भी नाराज है। इन्होंने खूब सारा गुस्सा उस पर निकाला। नेतन्याहू मान भी जाते हैं, लेकिन नेतन्याहू के जो पार्टी के लीडर्स हैं, नेतन्याहू को जो समर्थन देकर चलते हैं, उन लोगों का, जैसे कि एक है इनमें से मार्क गेविर, उनका कहना है कि नेतन्याहू झुकना नहीं है ट्रंप के आगे। एक मैसेज है यहां पर कि पता होना चाहिए कि तुम्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को यस कब कहना है और नो कब कहना है।